हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे दिसंबर माह के सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दिसंबर माह के सेकंड वीक से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते रहें। हर महीने के टॉप क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी क्वेश्चंस को मैं लेकर आता हूं, और ये वीकली क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करता हूं पहले क्वेश्चन से। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किन दो व्यक्तियों को वर्ष 2020 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो दो व्यक्ति कौन है जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो याद रखना है, ये दो व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी। ये व्यक्ति हैं जो बिडेन और कमला हैरिस। जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। दो व्यक्ति हैं जिन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, जो बिडेन और कमला हैरिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नौरो बैंड ILOT नेटवर्क सेवा शुरू की है? तो किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड ILOT नेटवर्क सेवा शुरू की है? तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना, ये शुरू की है BSNL ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, BSNL ने शुरू की है, BSNL। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल की महिला हाल ही में अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की नई अध्यक्ष बनी है? तो कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की नई अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है परमिला जयपाल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, परमिला जयपाल बनी है, परमिला जयपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF की नई अध्यक्ष बनी है? तो कौन वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF की नई अध्यक्ष बनी है? तो याद रखना, ये बनी है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, जेना बोल्ड्रिज बनी है, जेना बोल्ड्रिज। कौन व्यक्ति हाल ही में स्क्वैश फेडरेशन WSF की नई अध्यक्ष बनी है? तो जेना बोल्ड्रिज बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय अभिनेता वर्ष 2020 के ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं? तो ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी चुने गए हैं कौन भारतीय अभिनेता हैं? तो याद रखना, ये चुने गए हैं सोनू सूद। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर याद रखना करेक्ट होगा डी, सोनू सूद चुने गए हैं, सोनू सूद। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पर्वत दिवस याद रखना, ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेख सबा अल खालिद अल सबाह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखना, ये कुवैत के बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, कुवैत देश के बने हैं, कुवैत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पाओलो रोजी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो पाओलो रोजी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थी? तो याद रखना, ये फुटबॉल से संबंधित थी।
ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल खेल से संबंधित थी। पाओलो रोजी का निधन हुआ, यह फुटबॉल खेल से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित हैं। तो पार्थिव पटेल ने जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है वह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा है क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर याद रखना क्रिकेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 को किसने जीता है, तो याद रखना है कि जीता है राजकमला झा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, राजकमला झा ने जीता। राजकमल झा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजकमल झा ने जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO बने हैं। तो WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO कौन बने हैं, तो याद रखना ये बने हैं अनिल सोनी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, अनिल सोनी बने हैं, अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो याद रखना ये बन गए हैं जेहान दारूवाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जेहान दारूवाला बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं, तो याद रखना ये बन गए हैं DB गुप्ता। DB गुप्ता बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, DB गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में कौन चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो चांद पर राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है, तो याद रखना ये चीन बन गया है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, ये चीन देश बना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो पूर्व क्रिकेटर थे कोरी एंडरसन, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये किस देश के थे, तो याद रखना ये न्यूजीलैंड देश थे, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता। तो किस भारतीय ने टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो याद रखना ये जीता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी, गीतांजलि राव ने जीता है। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखना कि ये गीतांजलि राव ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो याद रखना ये रंजीत सिंह दिसाले। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, रंजीत सिंह दिसाले बन चुके हैं, रंजीत सिंह दिसाले बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। भारतवर्ष 5 दिसंबर को भारतवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के नए के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, तो इन्हें चुना गया है, याद रखना ये कुलदीप हांडू हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा डी, कुलदीप हांडू को चुना गया, कुलदीप हांडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी यस्टेंग का निधन हुआ है? तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वालेरी गिस्कार्ड डी यस्टेंग, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये फ्रांस देश के थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा ए, फ्रांस देश के थे। अगला क्वेश्चन से, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में चुना गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखना, ये चुना गया है नोगपोक-सेम-कई थौबल मणिपुर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट याद रखना है कि इसका बी हो जाएगा। ये चुना गया है नोगपोक-सेम-कई थौबल मणिपुरी के थाना को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन से कि भारत वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत वर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा सी, 4 दिसंबर को भारतवर्ष 4 दिसंबर को भारतवर्ष विश्व नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को याद रखना है। तो फ्रेंड, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए। ये दिसंबर माह के सेकंड वीक से थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के थर्ड वीक के दिसंबर माह के थर्ड वीक के वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।